लोकसभा के चुनाव में अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो आज हिना मैडम सदन में होती और शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती। इसलिए आनन फानन में उस परिवार के लोगों को जोड़ा गया है, लेकिन अब देर हो गया है। अगर आपने लोकसभा में ये बुद्धिमानी दिखाया होता और अगर आपने कैंडिडेट सिवान से नहीं खड़ा किया होता तो, लेकिन लोग जो है मायूस हुए हैं, क्योंकि लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो आज जहाँ भी होगा जन्नत में, वो देख करके जो है उसको तकलीफ हो रही होगी। AIMIM बेलागंज और इमामगंज का सीट जीतती है तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करता हूँ। देखिए, AIMIM यही लड़ाई लड़ रही है कि मुस्लिम समाज को इज्जत मिल सके, और शहाबुद्दीन साहब का परिवार आज आरजेडी में शामिल हुआ है तो बहुत सम्मानित थे। हम लोग कुछ नहीं बोल सकते, बस इतना ही कहेंगे कि आप अपनी दिल पे हाथ रखिए और पूछिए कि शहाबुद्दीन साहब आज जहाँ भी होंगे उनको कैसा लग रहा होगा। शहाबुद्दीन साहब एक लड़ने वाले व्यक्ति थे, अपने मान सम्मान की लड़ाई को लड़ने वाले व्यक्ति थे, तो बहुत कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमें खुशी है कि उस परिवार का सम्मान किया गया, भले थोड़ा देर हुआ। उस परिवार को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो आप समय में दिए होते। लोकसभा के चुनाव में अगर आरजेडी ने कैंडिडेट नहीं दिया होता तो आज हिना मैडम सदन में होती और शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाती। लेकिन देर ही सही, अगर ये सम्मान उन्होंने देने का काम किया है, अपनी गलती को आरजेडी ने अगर महसूस किया है तो अच्छी बात है। हम लोग की लड़ाई, AIMIM की लड़ाई यही है कि हर बिहार के हर एक कोने में मुस्लिम समाज को जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिल सके। तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार को सम्मान मिला इसलिए कि बाई इलेक्शन है। उनको मालूम चल गया है कि AIMIM जिस तरीके से मजबूत होती जा रही है, मुस्लिम समाज का जिस तरीके से रुझान ओवैसी साहब की तरफ, AIMIM की तरफ, अख्तरुल ईमान जैसे ईमान के पक्के नेता की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो एक चिंता का विषय बन गया है। इसलिए आनन फानन में उपचुनाव से पहले उस परिवार को आरजेडी में शामिल किया गया है। तो ऐसा, लेकिन हमारी लड़ाई एक परिवार को सम्मान मिलने से ख़त्म नहीं होती। हम चाहते हैं कि पूरे आवाम को, बेलागंज से लेकर के इमामगंज से लेकर के हर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम के वोटर्स को उनका सम्मान मिलना चाहिए। वो दरी बिछाने वाले लोग नहीं हैं। आज जो आरजेडी जहाँ भी पहुँची है उसमें मुस्लिम बिरादरी का अहम भूमिका है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से AIMIM मजबूत होगी, अपनी क़यादत को मजबूत हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इनको भी समझ में आएगा। अगर AIMIM बेलागंज और इमामगंज का सीट जीतती है तो मैं सारे मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त करता हूँ कि अगले विधानसभा चुनाव में, 2025 के चुनाव में आरजेडी वाले भी सबक लेंगे और अधिक से अधिक टिकट मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को देंगे। जो उनकी जनसंख्या है, जो उनका अधिकार है, वो उनको मिलेगा। अभी उनका केवल यही कहना होता है कि भाई अगर मुस्लिम कैंडिडेट को हम टिकट देंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। हमारे बगल में यूपी में आपने देखा किस तरीके से अखिलेश यादव जी ने टिकट भी दिया और जिता करके भी लाए। तो ये सम्मान की लड़ाई है। बेलागंज, इमामगंज, मैं अपने सभी भीम से लेकर के मीम के जितने मेरे भाई हैं वो सब लोग, ये चुनाव किसी सरकार को बनाने और बिगाड़ने का नहीं है। ये अपनी क़यादत को मजबूत करने की लड़ाई है, अपनी गिनती को गिराने की लड़ाई है, अपने सम्मान को पाने की लड़ाई है। तो मैं उनको शुभकामना देता हूँ। लेकिन लोग जो है मायूस हुए हैं, क्योंकि लड़ने वाला जो व्यक्ति था वो आज जहाँ भी होगा जन्नत में, वो देख करके जो है उसको तकलीफ हो रही होगी। जैसा सब लोगों ने सोशल मीडिया में आपने रिएक्शंस को देखा होगा। तो मेरी शुभकामना है कि एक नए सफ़र में उनको जो है अच्छा मुकाम मिले, और मुस्लिम बिरादरी के खास करके लोगों को, MIM जो हम लोग मजबूत होंगे तो आपको सम्मान हर जगह, जहाँ MIM लड़ती है वहाँ के वोटर के पास, मुस्लिम वोटर के पास आरजेडी का उम्मीदवार जाता है। जहाँ MIM नहीं लड़ती है वहाँ वोटर्स के पास कोई जाना भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम है कि ये कौम बंधुआ मजदूर है और ये आरजेडी को ही वोट देगी। डिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए, लेकिन निश्चित रूप से शहाबुद्दीन साहब से बहुत लगाव था और रहेगा। हम लोग उनको जो है एक सच्चे और नेता के रूप में हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं, एक लड़ाकू नेता के रूप में जानते हैं। इससे तकलीफ हम लोग को हुई है कि जब सम्मान मिलना चाहिए था तो नहीं मिला, लेकिन आज चूंकि चुनाव का समय है इसलिए आनन फानन में उनको ज्वाइनिंग कराया गया है। AIMIM जैसे जैसे मजबूत होते जा रही है, आरजेडी को ये समझ में आ रहा है कि हमारा पैरों तले ज़मीन खिसकना शुरू हो गया है, इसलिए आनन फानन में उस परिवार के लोगों को जोड़ा गया है। लेकिन अब देर हो गया है। अगर आपने लोकसभा में ये बुद्धिमानी दिखाया होता और अगर आपने कैंडिडेट सिवान से नहीं खड़ा किया होता तो आज हिना मैडम आज सदन में बैठी होती और निश्चित रूप से मुस्लिम भाइयों की खास करके लड़ाई को लड़ने का काम करती। लेकिन अब देर हो गया है, अब इससे कोई फ़ायदा होने नहीं जा रहा।